जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी है सरकारी कंपनी जिसका नाम है BHEL। एक बहुत बड़ा ऑर्डर इसको मिला है। टोटल ऑर्डर बुक कितनी है, ये कंपनी काम क्या करती है, किस किस तरह से इसके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, इस समय कर्ज की क्या सिचुएशन है, साथ ही इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या आने वाले टाइम में कुछ देखने को मिल सकता है, वो आप अनुमान लगाने में कामयाब हो जाएंगे जब आपको कंपनी के बारे में मालूम हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, किसी शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना होता है। जब तक ज्ञान नहीं है किसी भी शेयर के बारे में, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ज्ञान है, अडिग रहोगे, खरीद लोगे, SIP कर लोगे, होल्डिंग कर लोगे, बेचोगे नहीं अगर पता हो कि क्या मजबूती है। शेयर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, मैं आपसे बोलूं कि रेडिंगटन क्या काम करती है, मालूम ही नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि कैंपस क्या काम करती है, मालूम ही नहीं है। कैंपस काम करती है कहाँ कहाँ, कितना काम करती है, इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है, बाहर से कितना रेवेन्यू आता है, ठीक है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि किसी शेयर से पैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे। रेडिंगटन की तरह लगातार भंडारा बांट रहा है, लगातार पैसा लोग कमा रहे हैं, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, गिरते भी हैं शेयर और अच्छी खासी गिरावट भी होती है, लेकिन बर्बाद कुछ नहीं होता है अगर एक अच्छी कंपनी आपने कर खरीदी है, ठीक है। तो हर बेकार शेयर की एक अच्छे शेयर से कंपेयर ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी बेकार कंपनी पड़ी हैं और बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी भी पड़ी हैं। चॉइस आपकी है कि आपको किधर जाना है, ठीक है। तरीका वही है बिल्कुल। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आके आपको बड़े झटके लगने वाले हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजी, दिमाग से कितने आप मजबूत हैं। जब शेयर गिरता है ना तो हालत खराब हो जाती है। जब शेयर गिरता है हालत खराब हो जाती है, खासकर किसकी, जिसने सारा पैसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया। बड़ा रोक के चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखने सीखने में 5-5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद से स्टॉक मार्केट पैसा देना शुरू करता है। ये मत सोच लीजिएगा कि कोई एक जॉब आपकी लगी है क्योंकि आपने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, तब जाके वो जॉब लगी है, या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो तब कर रहे हैं क्योंकि आपने उसका एग्ज़ाम दिया, उसको तोड़ा, अच्छी रैंक आपकी आई और आपने उससे पहले काफ़ी मेहनत की, तब जाके आपको वो जॉब मिली। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट है। कोई शेयर आपको तब पैसा देगा एटलीस्ट उसके बारे में तो आपको मालूम हो। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन कोई देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं लगाता इन सारी चीज़ों पे। BHEL की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस कंपनी का भाव आपको मालूम है और यहाँ पर इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि BHEL को 6500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि ये शेयर कभी बहुत ज़्यादा भाव का होता था, ऊपर होता था काफ़ी, ठीक है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये देखिए कि कभी पहले कितने का शेयर होता था। ये देखिए यहाँ पर 344 रुपये का, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट, सारा टूट जाता है और ये पहुँच जाता है शेयर सीधा 20 रुपये 2020 के अंदर, ठीक है। और भी शेयर गिरे थे, केवल यही शेयर नहीं गिरा, ठीक है। उसके बाद 2020 से 20 रुपये से पूरी सरकारी कंपनी के अंदर तेज़ी बनी, इसके अंदर भी तेज़ी बनी और इसने सीधा सीधा इतना पैसा बना के दिया कि आप समझ सकते हैं कि 20 रुपये से 210 गुना तो पहले किया, फिर 5 गुना और करके दिया, इस तरह से लगभग 15 गुना से भी ज़्यादा पैसा इसने करके दे दिया है। ज़बरदस्त पैसा खूब बना के दिया है, ठीक है। अगर उस वाले भाव को देखें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। 20 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग इस समय आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट थी, उस समय प्रॉफिट कुछ और था, आज कुछ प्रॉफिट और है, अंतर है। और अभी गिरावट भी इसमें आपको देखने को मिली है। 335 रुपये से गिरकर ये शेयर इस समय कामकाज आपका कर रहा है। कमाल की बात यह है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाएं तो आपको मालूम होगा कि ये शेयर नीचे की साइड में 187 रुपये तक गया था, अभी जो गिरावट हुई थी। देखिए, शेयर ने मारा हो 335, आपको शेयर लग रहा हो अच्छा, आपने खरीद लिया हो 300 रुपये पे या 250 रुपये पे, शेयर गिरते गिरते पहुंच जाए वहाँ से कितना, 180 रुपये के करीब। 180 रुपये से उसने तेज़ी दिखाई और तेज़ी दिखा के आज की डेट में उसने किसने पैसा बना के दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 42% का रिटर्न। तो ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है तेज़ी गिरावट, धीरे 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 3 मार्च से लेकर
27 जून तक खेल कर दिया है, 42% के रिटर्न लोगों ने बना लिए। पहले तो 15 गुना पैसा किया, फिर नीचे से 42% फिर बना लिया, और आप अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि गिरावट से आपको बड़ी नफरत है। गिरावट से आपको इतनी ज़्यादा नफरत है, अब अच्छा लग रहा होगा आपको, बड़ा मन कर रहा होगा खरीदने के लिए। अरे मेरे भाई, अब या पहले 180 पे ठीक था या 263 पे ठीक है? जी 263 पे ठीक है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आपको महंगे ही शेयर पसंद है, आप बड़े प्लेयर का माल खरीदने के लिए ही स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो। जब कभी शेयर नीचे होगा नहीं खरीदोगे, डर जाओगे बुरी तरीके से। उसी में आपको दिमाग अपना मजबूत करना है। अदानी पावर से मिला हुआ है, तो अदानी पावर की आप वैल्यू समझ सकते हैं, 30 रुपये से कहाँ कहाँ तक 900 रुपये तक उसने मारा है। अदानी पावर ने भी खूब पैसा, जमदार पैसा बना के लोगों को दिया है। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पावर सेक्टर के अंदर बड़े बड़े प्लांट लगा के देना, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, कोल का हो, हाइड्रो का, किसी का भी है, उसके प्लांट लगा के तैयार करके देती है कंपनी ये। तो पावर प्लांट के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सब कुछ करके देती है, डिजाइन करके देती है, इंजीनियरिंग करके देती है, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर, देखेंगे यहाँ पर कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि पावर की बात करें, ट्रांसमिशन होता है पावर के अंदर ही, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, इन सभी के लिए जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है बना के कंपनी देती है। ठीक है, ज़बरदस्त कंपनी का काम है, समझ सकते हैं आप। तो बिजनेस, पावर सेक्टर से कंपनी को लगभग 79% का रेवेन्यू आता है, बिजनेस आता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी के देखिए, कंपनी सेगमेंट देख लीजिए, पावर सेगमेंट में वो थर्मल वाला हो, गैस का हो, हाइड्रो का हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, बिजनेस, स्पेयर्स पार्ट उसके देने हों, ठीक है, कुछ भी हो, कोल टू केमिकल, सभी के अंदर कंपनी काम करती है। साथ ही जो देखिए, जब कहीं पर हीट उत्पन्न होती है तो वहाँ से इमिशंस भी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बना के देती है। इसके अलावा देखें 1000 से प्लस कोल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर बेस पावर प्लांट बनाकर कंपनी तैयार कर चुकी है, बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर से 21% का रेवेन्यू आता है, वहाँ पर कंपनी सेगमेंट करती है। ईपीसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, पूरा तैयार करके देना। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हम बात करें ट्रांसमिशन की, डिफेंस, एरोस्पेस, पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, प्रोसेस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, डाउन स्ट्रीम, ऑयल एंड गैस, सभी के अंदर। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या करती है कंपनी, देखिए कंपनी के प्रोडक्ट भी तो खुद देती होगी। देखिए, स्टीम जनरेटर बना के देती है, स्टीम जनरेटर एंड ऑक्सिलरीज, बाल्व्स, सूट ब्लोअर्स, पाइपिंग सिस्टम्स, टर्बो जनरेटर्स। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल सेट्स, स्टीम टरबाइन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी कोल बेस पावर प्लांट, सोलर पावर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करती है। ऑर्डर पोजीशन की बात करें कंपनी की, देखिए एक ऑर्डर और मिल गया कंपनी का। तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 1,35,000 करोड़ तक का कंपनी का क्या है, ऑर्डर बुक है। उससे पहले 2020 में 1,09,000 करोड़ की थी। ठीक है, तो लगातार धीरे धीरे कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं BHEL की, तो एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 8,200 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का। उसके बाद 5,400 करोड़ का, 6,500 करोड़ का, 7,200 करोड़, अभी देखेंगे 8,900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का दिखाया है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख कर तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आए उसके बाद से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, 40%, 42% आपको बना के दे चुका है, और क्या चाहिए। उससे पहले 304 करोड़ का प्रॉफिट था, 275, 169 करोड़ का, उससे पहले 7 to 8 करोड़ का। ठीक है, तो उससे पहले देखिए कंपनी लगातार नुकसान पोस्ट कर रही थी। तो कंपनी बड़े नुकसान के बाद कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। पिछले 2 क्वार्टर देखिए 106 करोड़, 135, अभी देखिए मार्च क्वार्टर में 504 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। उससे पहले 211 करोड़ का था, उससे पहले 490। ठीक है, उससे पहले देखिए नुकसान या फिर कम प्रॉफिट था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि रिजर्व्स कितना है इस कंपनी में, 24,000 करोड़ का। तो इतनी बड़ी कंपनी है। कुछ निगेटिव पॉइंट भी है कि 5,400 करोड़ से कंपनी का बोरोइंग हो गई 9,000 करोड़। ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी की बोरोइंग, तो जितनी भी पावर प्लांट वाली कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन पर कर्ज रहता है, लेकिन कर्ज इतना रहना चाहिए कि इसके टोटल एसेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स देखेंगे 68,000 करोड़ के हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए प्रोमोटर 63% है,
कितना 63, और एफआईज ने ज़बरदस्त पहले माल खरीदा था तो 9% से 7% हो गए। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कि इस कंपनी के अंदर 4% की हिस्सेदारी थी, 7% हुई, 7% से बढ़ा बढ़ा के फिर 9%, उसके बाद ये फिर गिर गया। लगातार यहाँ पे देखेंगे तो 12, 14, 15% से गिरावट हुई पहले, और उसके बाद देखिए अब फिर से एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईज यहाँ पर कम कर रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं कि एफआईज इसके अंदर कब दोबारा से लौटते हैं। तो जब एफआईज बेचते हैं तो ज़्यादातर केस में देखिए शेयर का भाव गिरता हुआ आपको नजर आता है। आज एफआईज ने पॉजिटिव गया है, लगभग 1-2 हज़ार करोड़ का माल खरीदा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। नेट देख लीजिए, यहाँ पे डीआईज की अगर बात करते हैं तो 40,000 करोड़ का माल खरीदा है आज, लेकिन कहाँ खरीदा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 41,000 करोड़ का माल बेच दिया इन्होंने। ठीक है, तो 765 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन खलबली कितनी मचाई है ये भी देखिए डीआईज ने। समझ रहे हैं आप? तो डीआईज को कोई हल्के में ना ले। ठीक है, एफआईज धीरे धीरे माल बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको जाने दीजिए। ये गेस्ट थे और गेस्ट की तरह ही चले जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईज 19,500 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, 18,084 करोड़ का इन्होंने बेच दिया, नेट 1,504 करोड़ की खरीदारी की है। तो कभी खरीदारी कभी बिकवाली, ये चल रहा है एफआईज के बीच में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। शेयर है आरबीएल बैंक, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है शेयर के अंदर। 14,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। कई बार मैंने आपसे पूछा है कि आप बताइए यस बैंक बड़ा है या ये बड़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ा है या आरबीएल बैंक बड़ा है, तो आप बताइए। आपने कई बार बताया भी है। आपको मैं फिर दोबारा से पूछता हूँ कि क्या आरबीएल बैंक बड़ा है या यस बैंक बड़ा है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ा है? इन तीनों में से कौन बड़ा है, क्या आप बता सकते हैं? या इन तीनों में से कौन छोटा है? आप ये बताइए कि इन तीनों में से छोटा कौन है। चलिए, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा शेयर रहेगा उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी उसके अंदर रहेगी। तो प्राइस पे ना जाए, मार्केट कैप से ही पता चलता है कंपनी छोटी है बड़ी है। तो आप देख सकते हैं 234 रुपये से 242 रुपये हमारा है, छोटा शेयर है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं 208 रुपये का मूवमेंट आपको मिल जाता है ऐसे ही। तो इसी तरह का मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल जाता है, कभी कभी कम भी रहता है, लेकिन नॉर्मली मूवमेंट अच्छा खासा देखने को इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए भंडारा बट रहा है और आप सोए हुए हैं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए गिरावटें भी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि गिरावटें देखने को नहीं मिलती है, गिरावटें भी, तो गिरावट पर ही खरीदना होता है। चलिए, धन्यवाद।